हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र शर्मा फ्रॉम स्कॉलर एज। अपना क्लास 10 से चैप्टर नंबर 10 सर्कल हमने स्टार्ट किया है। इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किया है, क्वेश्चन नंबर 13। 12th की वीडियो हम डाल चुके हैं। तो देखिए 13 में हम क्या कहता है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कम सर्काइविंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री यानी कि 180 एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखिए एक पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये इस पे क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए बाहर। यानी इसको टच करते हुए जाए सर्कल को, आपने ऐसा बना लेना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल इस टाइप में आपने इसको बनाना है। ठीक है, आप इसके नेम रख लीजिए ए, बी, सी और डी। ये आपका सेंटर हो गया है। अब क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स, यानी जैसे ए डी के अपोजिट कौन सी है, बी सी है। ए डी अपोजिट कौन सी है, सी डी साइड गिवन है। इन दोनों के जो एंगल बनते हैं, कहां पे, जो सेंटर पे एंगल बनता है। देखिए मैंने ये सेंटर पे एंगल बना दिया, ये सेंटर का नाम ओ मैंने लिखा है, और इसके अपोजिट साइड है जो बी सी है, बी सी को मीट कर लीजिए यहाँ पे। अब कहता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम आता है ना, वो सप्लीमेंट्री आता है। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, आप ऐसे है ना प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। आप एक सर्कल बना लीजिए और बाहर इसके क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। जब आप सेंटर पे दोनों एंगल को मेजर करोगे ना, तो दोनों का सम आपको 180 मिलेगा। अब हमें इसको प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में हर क्वेश्चन में रहता है फॉरम टाइम में, जो भी आपको पॉसिबल लगता है उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ के वही राइट कर दीजिए। जैसे O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इतना भी काफी है। फिर सेकंड नंबर पे आता है शो दैट। आपने शो करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंडली आपका ये एंगल और ये एंगल, ये भी अपोजिट बन गया दोनों साइडों का। तो आप ये भी यहां पे राइट कर सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180, यानी कि सप्लीमेंट्री हमने प्रूव करना है। अब लिखेंगे यहां पे प्रूव दैट। थोड़ी सी इसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा आप लोग। आपने क्या करना है, ये पॉइंटों के नाम रख लीजिए यहाँ पे, भले आप इसको P, Q, R और S। SO को मीट कर लीजिए, OP को मीट कर लीजिए, OQ को मीट कर लीजिए और RO को भी मिला लीजिएगा। अब ये जितने भी आपके पास एंगल बनते हैं सबके नेम रख लीजिए। जैसे यहां शुरू कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपके पास है 8। देखिए एक ही रिजल्ट है, मैक्सिमम यूज हुआ है इस चैप्टर के अंदर है कि आपके पास सर्कल होता है, एक पॉइंट होता है, इस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं नंबर 1 पे, तो क्या आता है कि टेंजेंट से आर इक्वल इन लेंथ। और जब ये सेंटर पे जो एंगल बनता है, देखिए यहाँ पे रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और इन दोनों का सम भी आपने क्या किया था, 180 आपने प्रूव भी किया था। जब आप इसको यहां से मिला देते हैं ना, और दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर प्रूव हो जाती हैं। सिमिलर होने के बाद आपके पास ये एंगल और ये एंगल दोनों ये भी आपके इक्वल बन जाते हैं। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, अगर मान लिया आप लेते हैं AP और AS, ये टेंजेंट हो गई, ये सेंटर से मिला हुआ है, यानी 2 और 3 क्या हो जाएंगे आपके पास, एंगल इक्वल बन जाते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा आप दोनों ट्रायंगल को लेके प्रूव भी कर दीजिए इसके अंदर। तो एक ही ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें ये देखो, ये ना एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर मिलता है। ये दोनों ट्रायंगल ये कभी नहीं लेनी आप लोगों ने, जो बीच में मिला ना मैंने PQRS पॉइंट लिखे हुए हैं, ये नहीं। आपने A से, B से, C से और D से जो सेंटर पर लाइन मिलती है ना, उसके अपोजिट के दोनों ट्रायंगल आपने प्रूव कर देने हैं। तो देखिए मैं यहां से दोनों ट्रायंगल यही उठा लेता हूं, SOA, या लिखोगे इन ट्रायंगल SOA एंड ट्रायंगल AOP। क्या क्या सिमिलरिटी है, देखिए SA इज इक्वल टू SP, SA इज इक्वल टू AP। क्या लिखोगे यहाँ पे, AP। SA इज इक्वल टू AP, यानी कि टेंजेंट, इतना ही लिख दीजिए भले यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट से लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। AO इज इक्वल टू AO,
ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये साइड हो गई भाई कॉमन। सेकंड एस ओ और इज इक्वल टू ओपी, ये आपके पास रेडियस बन गया। एस ओ इज इक्वल टू ओपी, इसमें क्या लिखोगे रेडियस, ये आपका रेडियस बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप लिखोगे कि ट्रायंगल एस ओ ए कंग्रस ट्रायंगल ए ओ पी, किससे, तीनों साइड इक्वल से हो गई है, एस 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 से, मतलब साइड 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 से। तो देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उसके सभी पार्ट एंगल भी और साइड भी इक्वल लिखते हैं, किससे, बाय सीपी से। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 एंगल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 के किससे लिखोगे, बाय सीपी से। सीपी से दोनों एंगल आपके इक्वल आ जाते हैं। सेकेंडली आपने इसमें आगे क्या करना है, सिमिलरली। सिमिलरली एक वर्ड होता है इसी प्रकार से। अब 2 3 इक्वल हो गया तो 4 और 5 इक्वल हो जाएंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 और 6 इज इक्वल टू एंगल 7 और यहाँ पे आता है नेक्स्ट राइट आपका लास्ट है एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 के। ठीक है, बस पॉइंट याद रख लेना कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन मिला है सेंटर पे, ये दोनों एंगल आपने इक्वल शो करने हैं, ट्रायंगल वही लेनी है। अब आप इन सब का सम लिख दीजिए, एंगल 1 2 3 प्लस 4 5 6 7 और 8, सभी का सम बन जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि होता है कंप्लीट एंगल सर्कल के ऊपर। एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री मींस क्या होता है कि दो एंगल का सम जब आपका 90 डिग्री आता है वो होता है कंप्लीमेंट्री, और ये होता है कंप्लीट एंगल 360 का। अब देखिए आपने क्या करना, अपोजिट, तो क्वेश्चन हिंट लग रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाए, सेकंड पार्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ये दोनों एंगल की नीड आपको 3 और 4 की है, और डी ओ सी यहां से है 8 और 7 की, तो बाकी जो इक्वल है उनकी जगह पे आप उसको चेंज कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको 3 की नीड है, 2 और 3 इक्वल है, तो यहाँ पे 2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 एंगल लिख दिया हमने, ये एंगल आपका 3 रह जाएगा, प्लस 4 और 5, तो 5 की जगह पे 4 की नीड है, यहाँ पे 4 लिखो, 5 की जगह क्या करोगे 4 लिख दीजिए। 6 की हमें नीड है नहीं, 7 की नीड है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7 प्लस 7। अब 8 की आपको नीड है, यहाँ पे 1 की नीड नहीं है, यहाँ तो 8 लिख दो, एक 1 आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। तो सभी एंगल आपके डबल बन जाते हैं यहाँ पे, तो डबल बन गए, जैसे 2 एंगल 3 2 एंगल 4 2 एंगल 7 और 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लीजिए, आप लिखोगे 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, 2 बार आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 3 प्लस 4 क्या बन गया है, ए ओ बी, यहाँ पे लिखोगे कि ए ओ बी, और 7 प्लस 8 क्या हो गया, ये वाला डी ओ सी हो गया, और 360 बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि आपके पास आ गया ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो आपने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में सिमिलरली कर दो, सिमिलरली फिर से इस वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि देखो जब आप इसको चेंज करोगे ना, 1 और 2 ले लोगे, 6 और 5 ले लोगे, तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे, तो इसकी नीड नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, थ्योरम के अंदर जितना प्रैक्टिकली करोगे उतना ही आपके लिए इजी पार्ट रहेगा। और थ्योरम्स के अंदर मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपने रिजल्ट याद रखने होते हैं, जो बच्चा एग्जाम में रिजल्ट याद रखेगा तो थ्योरम उसकी इजी से प्रूव हो जाती हैं। और एग्जाम में मैक्सिमम से बच्चों को थ्योरम या जैसे एरिया वगैरह तक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वही थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, तो दोनों की का एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस, उसमें कैलकुलेशन याद रखें, इसके अंदर आपने रिजल्ट याद रखने हैं। रिजल्ट मींस क्या है, देखो जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया सप्लीमेंट्री, ये आपने 180 शो करना है, ठीक है ना, एंगल 180 आपने शो करना है। किसी पे मान लिया आपने भाई लाइन प्रूव करनी होती है, ठीक है, लाइन के लिए क्या होता है, वहां भी आपने सप्लीमेंट्री 180 आप शो कर सकते हैं। किसी को आपने पैरेलल शो करना होता है, तो पैरेलल के लिए अल्टरनेट एंगल है या कोरस्पोंडिंग एंगल है या सम ऑफ वन साइड ऑफ 180 होता है, ठीक है, तीनों में से आप कोई प्रूव कर दीजिए, तो वहां पे लाइन आपकी पैरेलल बन जाती है। तो देखिए लास्ट में फिर कहता हूं
कि इजी क्वेश्चन है।